चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करते हैं वृश्चिक राशि पर शनि गोचर 2025 का क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो वृश्चिक राशि के लिए जो शनिदेव होते हैं वो तृतीय भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं, अर्थात इनको एक केंद्र स्थान का जो स्वामित्व है वह प्राप्त है। तो थोड़ा सा यह न्यूट्रल तरीके से बिहेव करते हैं, परंतु जो शनि के नैसर्गिक गुण है, चूँकि वह मंगल के शत्रु होते हैं, इसलिए इस राशि के लिए अत्यधिक कारक ग्रह नहीं कह सकते हैं इसे। तो अब यह चतुर्थ भाव से निकलकर जब पंचम भाव में गोचर करेंगे, तो चूंकि यह विगत 2.5 वर्षों से वृश्चिक राशि के जातक ढैया का प्रभाव कहीं ना कहीं महसूस कर रहे थे, तो उनका समय वैसे भी कष्टकर रहा होगा। तो जो मीन राशि में गोचर हुआ है, अर्थात पंचम भाव में जो गोचर हुआ है, वह भी अत्यंत शुभ नहीं कहा जा सकता। तो अब क्या प्रभाव रहेगा। सबसे पहले तो शनिदेव का गोचर जब पंचम भाव में होगा तो विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा कष्टकारी समय रह सकता है, अर्थात उनका जो पढ़ाई है वह किसी न किसी प्रकार से प्रभावित हो सकती है। तो अपना जो कंसंट्रेशन लेवल है वह बढ़ाए। उसके बाद में किसी न किसी प्रकार का जो ब्रेक है वह लग सकता है वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं उनकी पढ़ाई के ऊपर। अब यहाँ पर उनको अपना जो पेट है, अर्थात अपने खान पान को व्यवस्थित करने का समय है। उनको किसी न किसी प्रकार की जो गैस से संबंधित समस्या होती है, वायु विकार जो पेट में होते हैं, वह समस्या जा सकती है। तो अपना जो खान पान है उस पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। अब शनिदेव जब पंचम भाव में गोचर करेंगे वृश्चिक राशि के लिए, तो शेयर मार्केट में भी जो आप इन्वेस्टमेंट करें, यदि आप लॉन्ग टर्म कर रहे हैं, क्योंकि शनिदेव जो है वह धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो हो सकता है आपने कोई शेयर लिया हो और वह तुरंत ही उसकी जो वैल्यू है वह डाउन हो जाए। तो अत्यंत रिसर्च के बाद में ही किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट करें, थोड़ा सा रिसर्च करें और जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। अब शनिदेव की यहाँ से जो तीसरी दृष्टि है वह जाएगी आपके सप्तम स्थान पर। तो आपके वैवाहिक लाइफ में भी समस्याएं कहीं ना कहीं जा सकती है। और शनि की जो तीसरी दृष्टि होती है वह विशेषकर थोड़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। तो आपका यदि विवाह बहुत अच्छे से नहीं चल रहा है तो उसमें और ज़्यादा सुधार की जो संभावनाएं हैं, यदि आप ऐसा उम्मीद कर रहे थे, तो थोड़ी सी और हलचल जो है नकारात्मक रूप में वह आपको देखने को मिल सकती है। तो और धैर्यतापूर्वक इस पर आपको आपके जो वैवाहिक संबंध है उसको निभाने के लिए थोड़ा सा और धैर्य की आवश्यकता रखना अति आवश्यक है। अब शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है आपके बिजनेस को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकती है। तो किसी से भी साझेदारी ना करें। यदि आप कोई नया बिजनेस प्लान कर रहे हैं तो पूरी तरीके से देख परख के ही बिजनेस में अपना इन्वेस्टमेंट करें और किसी भी प्रकार की जो साझेदारी होती है उससे बचें। यह आपके लिए अति आवश्यक है। शनिदेव की यहाँ से जो सप्तम दृष्टि जाएगी वह आपके लाभ स्थान पर जाएगी। और चूंकि सप्तम दृष्टि जब लाभ स्थान पर जाएगी तो यह बुध की राशि पड़ती है। आपकी कुंडली में यदि बुध अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं तो भी आपको बहुत सोच समझकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और आपको जिस तरीके का लाभ आप सोच रहे होंगे उस तरीके का प्राप्त होने की संभावना कम बनती है। तो थोड़ा सा पेशेंस का और विद्यार्थी तरीके से जो भी शनिदेव आपके सामने रखेंगे उसको देखने का समय है ये। आप जितना इस समय पे लर्न करेंगे, क्योंकि शनिदेव पंचम भाव में जा रहे हैं, तो यहाँ पे वो आपको कुछ ना कुछ और सिखाएंगे। आपकी ढैया में आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख चुके होंगे, परंतु यहाँ पर भी थोड़ा सा आप पेशेंस के साथ चलें और लाभ की एकदम उम्मीद ना रखें कि आपने किसी जगह पे पैसा लगाया, आप कोई प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे थे तो आपको एकदम से उस चीज़ में लाभ मिल जाएगा, इसकी संभावना कम बनती है। आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनकी हेल्थ का विशेष ध्यान रखें, आपके लिए अत्यंत ही आवश्यक होगा। आपके मित्रों के साथ भी जो संबंध है उसमें थोड़ी सी खटास आ सकती है, तो किसी भी मित्र से बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना रखें। अब शनिदेव की यहाँ से जो दशम दृष्टि जाएगी
वह आपके द्वितीय भाव पर जाएगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपका जो खान पान है उस पर आपको नियंत्रण रखना है। शराब और मांसाहार से बिल्कुल परहेज करें, क्योंकि आपके मन में, चूँकि आप ऑलरेडी 2.5 साल से परेशान हैं, तो आपके ऊपर जब और स्ट्रेस बढ़ेगा तो आप कहीं ना कहीं इस तरीके के मादक पदार्थों का सहारा लेने की कोशिश करेंगे, तो आपको उससे बिल्कुल ही बचना है। शराब, मांसाहार, इन चीज़ों से दूर रहे। उसके बाद में आपको जैसे द्वितीय भाव जो धन, कुटुंब, वाणी, परिवार का होता है, परिवार में भी संबंध मधुर रखें। अपनी वाणी को थोड़ा डिप्लोमेटिक रखें। बहुत अधिक सत्य बोलने से बचे, यदि वह सत्य किसी का दिल दुखा सकता है तो यह आपके लिए अत्यधिक आवश्यक है। अब उपाय के लिए हम बातचीत करें तो सबसे पहले लग्नेश को स्ट्रॉन्ग करिए, अर्थात मंगल जो है उसे स्ट्रॉन्ग करिए। उसके बाद में वृश्चिक राशि के लिए जो परम मित्र होते हैं वह होते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो इस समय पर वृष राशि में गोचर कर रहे हैं। तो आप देवगुरु बृहस्पति का जो रत्न होता है पुखराज, आपकी कुंडली में स्थिति देखकर वो भी धारण करें। हनुमान जी की शरणागति करें, अत्यंत आवश्यक है। काली वस्तुओं का, यदि शनि आपको अत्यधिक समस्या दे रहे हैं, आपके हर काम में डिले हो रहा है, तो काली वस्तुओं का दान करें। काली वस्तुओं में आपके पास कोई काले कपड़े हैं, उन्हें ना पहने। लोहे की कोई चीज़ है उसका आप दान कर सकते हैं, जैसे लोहे का तवा हो गया, कढ़ाई हो गई। किसी ज़रूरतमंद को, जो बंजारे लोग बैठे रहते हैं, जो जिनकी जो ज़िंदगी है वह घूमने में बीतती है अलग अलग जगह पर, तो आप उन्हें जो लोहे का तवा या कढ़ाई है वह दान कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। शनि के बीज मंत्र का नित्य जाप करें। यह आपके लिए अत्यंत ही आवश्यक होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि पर क्या प्रभाव पड़ सकता है शनि गोचर का। तो धनु राशि के लिए शनिदेव का जो गोचर है वो चतुर्थ भाव में होगा, अर्थात धनु राशि के लिए ढैया प्रारंभ है 29 मार्च 2025 से। 7.5 के बाद में शनिदेव रीचेक करने आते हैं एक बार कि उन्होंने जो सिखाया था वह आपने कितना सीखा है। तो यदि पिछले उस समय में 7.5 के बाद में यदि आपकी जो दिनचर्या है वह नियमित हो गई होगी, आपके जो दुर्व्यसन थे उस पर आपने कहीं ना कहीं कंट्रोल पा लिया होगा, तो यह समय आपका उतना कष्टकारी नहीं रहेगा। परंतु चूंकि ढैया का समय है, चतुर्थ भाव में शनि का गोचर होगा, राहु भी वहीं पे विराजमान है और लगभग 18 मई तक, और देवगुरु बृहस्पति भी जो है वह इस समय पे आपके लग्न के लॉर्ड होके, आपकी राशि के लॉर्ड होके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, अर्थात लग्नेश की जो स्थिति है वो कमजोर है। तो देवगुरु बृहस्पति लगभग 13 मई को मिथुन राशि में गोचर करेंगे, तो आपके राशि को और लग्न को देखेंगे। उसके बाद में थोड़ा सा आपको एक सहारा मिल जाएगा, क्योंकि आपका लग्नेश थोड़ा मजबूत हो जाएगा, लेकिन तब तक थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। चौथे भाव में शनिदेव का गोचर होगा, तो आपके जो माता है उनको कहीं ना कहीं कष्ट जा सकता है, उनकी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार की जो प्रॉपर्टी है इस समय पे आप ना खरीदें, क्योंकि शनिदेव और राहु दोनों का गोचर है जो चतुर्थ भाव में है। तो अभी प्रॉपर्टी का जो प्लान है उसको थोड़े समय के लिए आगे बढ़ाइए, यह आपके लिए अच्छा होगा। इंटरनल हैप्पीनेस में थोड़ी सी आप कमी महसूस कर सकते हैं, अर्थात जो आपकी आंतरिक खुशी और आंतरिक प्रसन्नता होती है उसमें आपको आपके हृदय का भी ध्यान रखना है। थोड़ी एक्सरसाइज करना अत्यंत आवश्यक है आपके लिए। अब शनिदेव की यहाँ से जो तीसरी दृष्टि है वह 6th हाउस पर जाएगी। गुरुदेव भी 6th हाउस में बैठे हुए हैं, तो हेल्थ का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपकी हेल्थ का अगर आप विशेष ध्यान रखते हैं, क्योंकि हेल्थ से बड़ी कोई वेल्थ नहीं होती, तो आपके लिए अत्यंत ही लाभकारी होगा ये। यदि आप किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो विद्यार्थियों के लिए यदि वो अच्छी मेहनत करे हैं तो सफलता प्राप्ति के योग बनते हैं। अगर किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ी सफलता प्राप्त आपको हो सकती है देवगुरु बृहस्पति के गोचर के बाद में। और यदि आपकी लग्न चार्ट में दशम भाव जो है और 6th हाउस जो है वह स्ट्रांग है, अर्थात शुक्र की पोजीशन अच्छी है आपकी कुंडली में, 10th हाउस के जो लॉर्ड होते हैं बुध, उनकी पोजीशन अच्छी है, आपका भाग्येश जो
सूर्य होते हैं उनकी पोजीशन अच्छी है, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। आपके जो मामा पक्ष है वहाँ पर भी आपको थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। उनकी हेल्थ में भी कुछ ना कुछ जो प्रॉब्लम है वह जा सकती है। अब शनिदेव की यहाँ से जो सप्तम दृष्टि है वो 10th हाउस में जाएगी। तो 10th हाउस में जब शनिदेव की दृष्टि जाएगी तो आपकी जो जॉब है, आपका जो कार्य क्षेत्र है, वहाँ पे आपके जो भी कलीग्स है या जो आपके सीनियर है, उनका व्यवहार आपके प्रति थोड़ा सा रूखा हो सकता है। आपको थोड़ा सा अकेलापन महसूस हो सकता है जिस भी ऑफिस में आप काम करते हैं या जो भी आपके कलीग्स वहाँ पर है। तो आप जिस तरीके का रिस्पांस की उनसे उम्मीद करेंगे उस तरीके का रिस्पांस थोड़ा आपको हो सकता है कम मिले। तो थोड़ा सा इस क्षेत्र को देखते हुए चलना है आपको। जॉब जो है वह आपका ठीक ठाक चलता रहेगा और इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 10th हाउस के कालपुरुष की कुंडली में शनिदेव ऑनर ही होते हैं और चूंकि यह बुध की उनके मित्र की राशि पड़ती है, तो एक तरीके से जो उनकी 10th दृष्टि है वह आपको इतना हार्म नहीं करेगी। अब यहाँ से शनि की जो दृष्टि है दशम, वो आपके लग्न पे जाएगी। लग्न पे जब भी शनिदेव की दृष्टि जाती है तो सबसे पहले आपको आलस्य घेरेगा। आपको रात में ऐसा लगेगा कि मैं जागूं और दिन में आपको सोने का मन करेगा, अर्थात जो दिनचर्या है वह आपकी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो सकती है। तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें, आपकी दिनचर्या को नियमित करने की कोशिश करें और रात में समय पर सोए। शनिदेव की दृष्टि जब लग्न पर जाएगी तो आपको हेल्थ से रिलेटेड समस्या हो सकती है और थोड़ा सा आपके घुटनों वगैरह में दर्द हो सकता है, आपके पैरों में। तो यदि आप लगातार चलते रहते हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब देवगुरु बृहस्पति जब तक ट्रांजिट नहीं करते, हालांकि ट्रांजिट उनका जल्दी हो जाएगा, तो वो लग्नों को आपको सपोर्ट जरूर करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है बड़े स्ट्रॉन्ग प्लैनेट होते हैं। तो थोड़ा सा समय आपके लिए बीच का जो है इसमें आपको सावधानी बरतनी है। हालांकि शनिदेव का ये जो ढैया का प्रभाव रहेगा पूरे 2.5 वर्ष तक रहेगा। तो जो बातें हम लोगों ने डिस्कस करी है उसको आपको लगातार ध्यान रखते हुए चलना है। अब चूंकि चतुर्थ भाव में शनिदेव का गोचर हुआ है तो और ये कहीं ना कहीं तृतीय भाव के और धन भाव के स्वामी होते हैं। तृतीय भाव के स्वामी हो गए, चौथे घर में जब शनिदेव बैठेंगे तो आपको हो सकता है घर से दूर जाना पड़े, आपके परिवार से दूर जाना पड़े धनार्जन के लिए। तो अगर आपके पास ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी है आपके करियर से संबंधित जहाँ पर आपको विदेश जाना पड़ रहा है, घर से दूर जाना पड़ रहा है, तो आप उसे स्वीकार करें, आपके लिए अच्छा होगा ये। घर में यदि आप रहते हैं तो थोड़ी सी इंटरनल जो हैप्पीनेस है आपकी कम रहेगी और यदि आपके अंदर थोड़ा सा पेशेंस है तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब उपाय के रूप में सबसे पहले लग्नेश को बलि करें, अर्थात जो पुखराज रत्न है वो धारण करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, शनिदेव की जो वस्तुएं होती है उनका दान करें, शनि मंदिर में तेल चढ़ाए, हनुमान जी की शरणागति करें, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी मंगल होते हैं और यदि आप हनुमान जी की शरणागति करते हैं तो शनिदेव से थोड़ा सा आपकी जो रक्षा है वह हो जाती है। सुबह जल्दी उठे, आपके भाग्य को मजबूत करने के लिए रात में देर तक ना जागे। ये थोड़े थोड़े से यदि आप उपाय करते हैं तो ये जो ढैया है वह आपको थोड़ा बैलेंसिंग रूप में महसूस होती हुई। तो यह था वृश्चिक राशि और धनु राशि पर शनिदेव के जो गोचर हुआ है उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ हमारे वीडियो को शेयर करें और यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।